nth टर्म से रिलेटेड जितने भी एपी के कॉन्सेप्ट थे उनको हम लोगों ने कवर कर लिया। अब अगला कॉन्सेप्ट है हमारा सम ऑफ n टर्म्स। तो पहले हम इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला है Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। और इसी से रिलेटेड एक और फॉर्मूला आ जाता है हमारे पास Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस एल। फॉर्मूला कैसे आया, डेरिवेशन कैसे आया, अभी ये टाइम नहीं है, एग्जाम बहुत नज़दीक है, अप्लाई करना सीख लो अभी। देखो यहाँ पर a फर्स्ट टर्म है, d तुम्हारा डिफरेंस ऑफ टू टर्म है, n आपका जो भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जितना आप ऐड कर रहे होंगे वो होगा। ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है। इसके अलावा मिसलेनियस एक दो और बातें मैं अब बता दूं। मिडिल टर्म ऑफ एपी अगर पूछा जाता है, मिडिल टर्म ऑफ एपी तो कैसे निकाला जाता है, वो n की वैल्यू अगर मालूम होती है तभी हम मिडिल टर्म निकाल सकते हैं। n का वैल्यू कैसे निकालते हैं ये मैं बता चुका हूँ, क्योंकि इससे पहले ये फॉर्मूला आप जानते हैं an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। मान लो कोई एपी लिखा गया इस तरह से 4 6 8 10 डैश डैश अप टू 98। मुझसे पूछा गया इसमें कितने टर्म्स हैं, तो इस वाले को यूज़ करेंगे हम, an के जगह पे 98 रख देंगे, a ये हो जाएगा, d का वैल्यू रख देंगे, जिससे हमको n पता चल जाएगा कितने टर्म्स हैं इसमें। जब n पता चल जाएगा तो n का वैल्यू या तो ऑड होगा या तो n का वैल्यू इवन होगा, ठीक है। तो अगर ऑड है तो मिडिल टर्म क्या होगा, n+1/2 टर्म, ठीक है। और अगर इवन है तो दो पॉसिबिलिटी हो सकता है मिडिल टर्म का। पॉसिबिलिटी क्या, दो वैल्यू होंगे, पहला मिडिल टर्म होगा n/2 टर्म और दूसरा मिडिल टर्म होगा n/2 + 1 टर्म, ठीक है। जो वैल्यू रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम निकाल देते हैं। मान लो यहाँ पूछ लेता कि इसका मिडिल मोस्ट टर्म कौन सा है, तो पहले हम n निकालेंगे इस फॉर्मूला से, उसके बाद हम जैसा केस रहेगा वैसे निकाल देंगे उस टर्म को, ठीक है। अच्छा, अब मान लो कि ये जो सम ऑफ n टर्म है उसमें रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, तो उसमें पूछ लेगा सम ऑफ n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला बना दो, सम ऑफ ऑड नंबर का फॉर्मूला बता दो, सम ऑफ n इवन नंबर्स का फॉर्मूला बता दो। तो इस तरह से इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। साथ ही साथ कभी कभी सम का वैल्यू दे करके nth टर्म पूछ लिया जाता है, जैसे nth टर्म फ्रॉम द सम ऑफ nth टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, Sn - Sn-1। जैसे मान लो हमको जानना है 8th टर्म, तो कैसे निकाल सकते हैं, सम ऑफ 8th टर्म माइनस सम ऑफ 7th टर्म। तुमको जानना है सम ऑफ 13th टर्म, सॉरी 13th टर्म तुमको जानना है, तो कैसे निकालोगे, सम ऑफ 13th टर्म माइनस सम ऑफ 12th टर्म। इस तरह ये फॉर्मूला अप्लाई करके हम nth टर्म भी निकाल सकते हैं, जो कि दोनों एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन हो जाएगा, nth टर्म से भी और सम ऑफ n टर्म से भी। तो चलो अब एक एक करके इस पर क्वेश्चंस करते हैं।